हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मिश्रा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज से हम अपनी फिजिक्स की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ दिनों से हमारी फिजिक्स की क्लास नहीं हो पा रही थी। जो लोग मुझसे पर्सनल जुड़े थे उनको मैंने तो बता दिया था, बट आप लोगों को मैं नहीं बता पाया था, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट हम क्या कर रहे हैं, आज से अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है। देखो, आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि आपका ट्रिप्स प्रोडक्ट क्या होता है और आपका डेल ऑपरेटर क्या होता है। मतलब आज की इस क्लास में हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहली टॉपिक हमारी क्या है, तो पहली टॉपिक हमारी आती है ट्रिपल प्रोडक्ट और दूसरा टॉपिक है हमारा डेल ऑपरेटर। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आपका डेल ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है। तो देखो, देखो बात करें अगर ट्रिपल प्रोडक्ट की, तो ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब क्या होता है। देखो, यहाँ पर आप ये ध्यान रखो कि किस मतलब कौन सा मतलब किस चैप्टर को, किस यूनिट को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो वेक्टर की ही बात होगी। तो यहाँ पर जो आपका ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट में आपका क्या होता है, कोई तीन वेक्टर का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उससे जो रिजल्ट बनता है, उससे जो आपका रिजल्ट बनता है वही आपका क्या होता है, ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को। इसमें क्या होता है, जो आपका ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ट्रिपल प्रोडक्ट में आपके कोई तीन वेक्टर होंगे। जैसे मान लिया जाए ये आपका वेक्टर ए हो गया, ठीक, ये आपका वेक्टर बी हो गया और ये आपका क्या हुआ, वेक्टर सी हो गया। ठीक। अब इन तीनों वेक्टर का हम मल्टीप्लाई करके जो आपका वैल्यू ऊपर आएगी, जो आपका प्रोडक्ट तैयार होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक। इतनी चीजें आप लोग समझ रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बातों को, तो कहोगे हाँ भैया समझ रहे हैं। ठीक है। अब देखो जो आपका ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ये ट्रिपल प्रोडक्ट आपका दो तरीके से होता है। ठीक है। ट्रिपल प्रोडक्ट जो आपका होता है, ये ट्रिपल प्रोडक्ट आपका दो तरीके से होता है। कौन कौन सा होता है, तो जो आपका पहला प्रोडक्ट होता है, ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और जो दूसरा होता है वो आपका होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक। जो आपका ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ये ट्रिपल प्रोडक्ट आपका दो तरीके से होता है। पहला आपका क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और दूसरा आपका होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। मैं इसको पहले यहाँ पर लिख दो। पहला आपका क्या होता है, स्केलर, यहाँ पर लिख दो। पहला आपका क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है वेक्टर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है। ये जो आपका ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ये ट्रिपल प्रोडक्ट आपका दो तरीके से होता है। पहला आपका हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और दूसरा हो गया आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इनको हम लोग समझते हैं। देखो, देखो जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि आप किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के किसी एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वो आपका होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि कोई आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेकर, मतलब मैंने कहा कि ये आपका क्या है, ये आपका वेक्टर बी है, ये क्या है आपका वेक्टर बी है, और मैंने कहा कि ये आपका वेक्टर सी है। तो किसी दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट लेके किसी एक के साथ आप उसका डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट निकाल देंगे, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब आप किसी दो वेक्टर एक साथ, मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले करके अब उसका आप डॉट प्रोडक्ट निकाल दें, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। ठीक। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप समझ गए, तो कहोगे हाँ भैया समझ गए। देखो, अब देखो जो आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, इसमें क्या होता है, कोई आप दो वेक्टर ले लें, कोई दो वेक्टर ले लें, दो वेक्टर आप क्या, मान लिया आप वेक्टर बी ले लें और क्या ले लें, आप वेक्टर सी ले लें। आप वेक्टर बी और वेक्टर सी का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले करके किसी एक और वेक्टर के साथ अगर उसका आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, तो वो आपका होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वो आपका क्या होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आई होप आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को भी समझ गए होंगे। तो जो आपका ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ये ट्रिपल प्रोडक्ट आपका दो तरीके से होता है। पहला आपका होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और दूसरा होता है आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका क्या होता है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका होता है
जब आप किसी दो वेक्टर को अगर आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद किसी और एक वेक्टर के साथ अगर उसका आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो आपका होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका क्या होता है, जब आप किसी दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस वेक्टर निकाल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और उसका फिर आप किसी एक वेक्टर के साथ और क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो आपका होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आई होप आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये है हमारा वेक्टर सॉरी ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखो, देखो जो आपका ये ट्रिपल प्रोडक्ट होता है इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इससे जैसे मान लिया जाए इसमें आपको दे दिया वेक्टर ए दे दिया आपको, इसमें आपको वेक्टर बी दे दिया, वेक्टर सी दे दिया, यानी तीन वेक्टर दे दिए गए और फिर उसमें आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। ऐसे ही आपको तीन वेक्टर दे दिए और आपसे बताइए कि आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आप निकालिए। ऐसे करके आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के एक एक आपके मैं एग्जांपल मतलब एक एक क्वेश्चन आपको करवा दूं, आप ये पढ़ूंगा। ठीक, ओके। और देखो हाँ, एक चीज आप लोग और ध्यान रखना, यहाँ पर आप ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि जैसे मान लिया जाए वेक्टर ए आपका कोई दिया गया है और ये वेक्टर बी आपका कोई दिया गया है और वेक्टर सी आपका दिया गया है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट आप वेक्टर बी और वेक्टर सी के साथ निकालेंगे, ये आपका कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी भी कर सकते हैं। यानी किसी, इसमें बस आपको ये करना है कि आप किसी प्रोडक्ट यानी दो आप किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट प्रोडक्ट तीसरे वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से आपको निकालना है। तो जैसे ये आपका ए बी सी मैंने तीन वेक्टर लिया, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया कि बी क्रॉस सी लिया हमने, तो यहाँ पर हमने बता दिया आपको बी क्रॉस सी क्यों बता दिया। तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भैया हम इसको ए क्रॉस भी नहीं कर सकते, तो इसको जरूर कर सकते हैं। जब आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तब भी आपकी वैल्यू वही आएगी और जब आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तभी भी आपकी वैल्यू यही आएगी। इसी तरह अगर आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, ये डॉट वेक्टर बी को एक साथ ले सकते हैं और क्रॉस सी को यानी कि मतलब वेक्टर सी को आप लोग अलग कर सकते हैं। ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब इसकी वैल्यू दोनों की सेम ही आएगी। तो आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन करें आप लोग। आप लोग कमेंट करके पहले बता दो कि हाँ भैया हमको ये जितना आपने बताया है सारी चीजें हमको समझ में आ गई है। ठीक है, तब तक हम इसको एरेस कर दें। ठीक है, ताकि स्लाइड साफ हो जाए। आप लोग इसमें शॉर्ट लेना चाहो तो इसको आप ले सकते हो। ठीक, स्लाइड में साफ कर दूं थोड़ा सा। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ रहे हैं तो कहोगे हाँ भैया समझ रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो रहा है तो कहोगे भैया कोई डाउट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ यहाँ पे। देखो एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा मतलब पेन का कलर चेंज कर ली। एक क्वेश्चन में यहाँ पे ले रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन मैंने लिया, क्वेश्चन मैंने क्या लिया कि वेक्टर ए इज इक्वल टू, मैंने लिया वेक्टर ए इज इक्वल टू, मैंने लिया थ्री आई कैप, थ्री आई कैप माइनस का टू जे कैप, माइनस का टू जे कैप प्लस का फोर के कैप, प्लस का फोर के कैप। और वेक्टर बी इज इक्वल टू हमको दिया गया है, वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया गया है टू आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का थ्री कैप, थ्री के कैप, ये हमको वेक्टर बी दिया गया है। और वेक्टर सी हमको क्या दिया गया है, तो वेक्टर सी हमको दिया गया है आई कैप माइनस का टू जे कैप और प्लस का फोर के कैप। इसका हमको क्या निकालना है, तो इसका हमको यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमको निकालना है। ठीक है, एस से स्केलर, टी से ट्रिपल, पी से प्रोडक्ट, इसका हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। जिसको पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, तो मैंने आपको बताया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कोई एक आप वेक्टर लेंगे, कोई मतलब तीन वेक्टर लेंगे जिनमें से कोई दो वेक्टर मतलब उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे, यानी किसी दो वेक्टर का आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका हम लोग किसी और एक वेक्टर के साथ उसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, तो हमको क्या पता हो जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट पता हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करें, बी क्रॉस सी निकाल लें, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसका हम लोग सोल्यूशन देखो, देखो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, बी क्रॉस सी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, बी क्रॉस सी। अब देखो बी क्रॉस सी हम लोग कैसे निकालते हैं, मैंने आपको निकालना बहुत अच्छे तरीके से सिखाया था पिछले क्लासेस में। आई होप आप लोगों ने देखा होगा सारी क्लासेस को। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर करेंगे आई कैप, क्या लिखेंगे आई, यहाँ पर क्या लिखेंगे जे और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे
ये लिखेंगे, ठीक है। ये समझाने का मतलब बहुत अच्छा तरीका होता है, इसका फार्मूला आप बनाना चाहो तो फार्मूला भी बन सकता है, लेकिन ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। ये वैल्यू आपकी प्लस में होती है, ये वैल्यू आपकी माइनस में होती है, ये वैल्यू आपकी प्लस में होती है, ठीक है। अब देखो वेक्टर बी को देखो, तो वेक्टर बी आपका क्या दिया है, तो इसका यूनिट लेंगे तो क्या है 2। जे का मतलब जे के सामने कोई यूनिट नहीं है तो इसकी यूनिट -1 हो जाएगी। और यहाँ पर एक ध्यान मतलब बात और ध्यान रखना कि माइनस के साथ यानी चिन्ह के साथ यानी जो आपका चिन्ह दिया दिया जाएगा उसके साथ आपको वैल्यू को रखना होगा। तो यहाँ आई की यूनिट क्या है आपकी 2 है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। जे क्या है, जे के आगे कुछ नहीं है तो आपका 1 है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे -1 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। तीन के कैप का यूनिट क्या है आपकी, 3 है तो 3 लिख देंगे आप। इसी प्रकार सी को देखेंगे तो सी आपका क्या है 1 है। यहाँ पर अगर जे कैप को देखेंगे तो आपका क्या है 2 है, फिर माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा देंगे। अब आप 4 के कैप को देखेंगे तो के कैप की यूनिट क्या है आपकी 4 है, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे 4 कर देंगे, ठीक है। तो अब उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे आई कैप, क्या लिखेंगे आई कैप। अब जब हम आई कैप को ले रहे हैं, आई कैप जब लेंगे तो हम एक बार मतलब इसको और अच्छे से आपको बता रहे हैं, ताकि अगर आप लोगों ने पिछले क्लासेस को नहीं देखा है तो ये चीजें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब आई कैलकुलेट लेंगे तो आपको ना तो ये लेना है और ना तो आपको ये लेना है। तो लेना आपको क्या है, तो लेना है आपको 4 1 2 3 को लेना है, ठीक है। तो 4 का गुणा जब आप -1 के साथ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। तो यहाँ पर आपका होता है माइनस, यहाँ पर आपका कौन सा चिन्ह होता है, तो माइनस का चिन्ह होता है। अब देखो जब -2 का गुणा आप 3 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस आपका हो जाएगा प्लस, तो 2 में कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये टर्म आपका जे वाला टर्म क्या होता है, माइनस में होता है, माइनस लिख दिया और फिर लिखा हमने जे कैप, क्या लिखा जे कैप। अब जब हमने यहाँ पर जे कैप को लिया, किसको लिया, जब हमने यहाँ पर जे कैप को लिया, इसको हम इरेज कर दें, ठीक है। जब हमने यहाँ पर जे कैप को लिया तो जे कैप को जो हम लोग लेंगे तो ये टर्म को नहीं लेंगे और इस टर्म को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक, किस इस टर्म को नहीं लेंगे और इस टर्म को नहीं लेंगे, तो बचेगा क्या, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 4 2 के साथ जब हम लोग कराएंगे तो हमको मिलेगा कितना 8, और जब 3 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो यहाँ पर भी आपका चिन्ह माइनस में ही होगा, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए, तो कहोगे हाँ भैया हम लोग इतनी चीजें समझ गए, ठीक है। अब देखो हमारा के कैप बचता है, तो अब हम लोग क्या करेंगे के कैप लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, के कैप को लेंगे, ठीक। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे प्लस का के कैप, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया ये जो आपका आई होता है ये आपका प्लस में होता है, तो आई को हमने यहाँ पर प्लस में लिया है। जे आपका माइनस में होता है तो जे को हमने यहाँ पर माइनस में लिया है। के आपका प्लस में होता है तो के को हम लोग क्या करेंगे प्लस में लेंगे, ठीक है। अब देखो हम इस के को इस इसको हम नहीं लेंगे, और जो आपका 2 से गुणा होगा तो आपका क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस ऑलरेडी होता है, और एक एक के साथ गुणा होगा तो आपको क्या मिलेगा -1, और -1 यहाँ पर माइनस पहले से ही, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर 4 मतलब 6 से 4 जाएगा तो आपको 2 आई कैप मिलेगा, 2 आई कैप मिलेगा, माइनस 8 से 3 जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 5 जे कैप मिलेगा, और प्लस -4 से 1 जाएगा तो आपको माइनस का 3 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, तो आपको माइनस का 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से -4 से आपका जब 1 जाएगा तो आप क्या लिख देंगे -3, कितना के कैप यहाँ पर चलना है ना, यहाँ पर आपने के कैप नहीं लिखा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से हमको बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या मिल गई, तो यहाँ से हमको बी क्रॉस सी की वैल्यू 2 आई कैप -5 जे कैप -3 के कैप मिल गई, ठीक। इतनी चीजें आप लोग समझ गए, तो कहोगे हाँ भैया समझ गए। अब देखो, अब इसको यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने वी क्रॉस सी को तो निकाल लिया, लेकिन अब हमको ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है कि दो वैल्यू यानी वेक्टर बी और वेक्टर सी का हमने क्या किया क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। अब इस वेक्टर बी और वेक्टर सी से जो हमको क्रॉस प्रोडक्ट मिला है, उस क्रॉस प्रोडक्ट का हम वेक्टर ए के साथ फिर से डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वेक्टर ए आपका क्या है, तो वेक्टर ये आपका यहाँ पर दिया गया है 3 आई कैप, क्या दिया गया है 3 आई कैप, यहाँ पर आप लोग लिख दो कि ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर ए आपका क्या दिया गया है, तो वेक्टर ए आपको दिया गया है 3 आई कैप माइनस कितना 2 जे कैप प्लस का कितना 4 के कैप, ये हमको क्या दिया गया है वेक्टर ए दिया गया है। देखो देखो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हमने क्या निकाला है अभी, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हमने यहाँ पर निकाला है 2 आई कैप -5 जे कैप -3 के कैप निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी की जगह क्या लिखेंगे, 2 आई कैप -5 जे कैप माइनस का 3 के कैप लिख देंगे, ठीक है, माइनस का 3 के कैप मतलब लिख देंगे। अब आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना आता होगा कि आई का आई के साथ होगा, जे का जे के साथ होगा और के का
के साथ होगा। तो जब हम 3 का i के साथ मतलब 3i का 2i के साथ करेंगे तो कितना होगा आपका? तो आपका होगा 6। क्या होगा आपका? 6। और आई कितना होता है? एक आई का आई के साथ अगर हम लोग क्रॉस निकालते हो तो एक आता है, मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था, ठीक। अब देखो, यहाँ से अगर हम 2 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो कितना होगा आपका? 10 होगा, ठीक। और यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। यहाँ से 4 का गुणा हम लोग 3 के साथ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 ते 6, यानी कितना हो जाएगा आपको? 4 ते 12 मिल जाएगा। अब ये 10 6 कितना होगा आपका? 16 में से 12 जाएगा तो कितनी वैल्यू आपकी आएगी? 4। तो यहाँ से हमको ए और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, यानी हमको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या मिल गई? तो ये वैल्यू हमको मिल गई 4। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि आपको इसमें 3 वेक्टर दे दिए जाएंगे और उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक। तो ये था हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट के लिए। अब इसी क्वेश्चन को मैं क्या करूं, जो आपका ये क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को मैं अगर कहूं कि आप इसका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो, क्या वेक्टर प्रोडक्ट निकालो, तो कैसे निकालूंगा? इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो, क्योंकि मैं इसको अभी इरेज कर दूंगा, ठीक। तो देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का हम लोग सॉरी, इसको अगली स्लाइड में कर दें, क्योंकि इसको लिखा रहने दे, ठीक है। अगली स्लाइड में कर रहे हैं। अभी जो हमने एक क्वेश्चन लिया है, इसी क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन हमारा क्या था, तो क्वेश्चन को पहले नोट कर ले। इसी का हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक। तो इसी क्वेश्चन का तो वेक्टर ए हमारा क्या था, तो वेक्टर ये हमारा था 3i कैप, क्या था? 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का क्या? 4k कैप, क्या था? प्लस का 4k कैप। वेक्टर बी हमारा क्या था, तो वेक्टर बी हमारा था 2i कैप, क्या था? 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 3k कैप, ठीक। और वेक्टर सी हमारा क्या था, तो वेक्टर सी हमारा था आई कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 4k कैप। ये हमारा क्या था? वेक्टर सी था। अब हमसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा गया है कि आप इसका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो, क्या? बीटीपी यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आप लोग निकालो, ठीक। तो देखो, इसका हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखो। आप लोगों को आता होगा, उम्मीद है हमें कि आप लोगों को सारी चीज निकालनी आती होंगी, ठीक है। तो आपको पता है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसको हम लोग क्या निकालते हैं कि कोई दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, किसका? दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और उसका हम फिर से क्रॉस, सॉरी डॉट लिख रहे थे, फिर से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे वेक्टर ए के साथ, ठीक। ये होता है हमारा क्या? ट्रिपल प्रोडक्ट किसका? वेक्टर का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बी क्रॉस सी निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बी क्रॉस सी को निकालेंगे, वेक्टर बी क्रॉस सी निकालेंगे। तो वेक्टर बी क्रॉस सी आपका क्या होगा, तो ये होगा आपका आई कैप, ये होगा आपका जे कैप, ये होगा आपका के कैप। आपको मैंने बताया कि आई हमेशा प्लस में होता है, जे माइनस में होता है और के आपका किस में होता है? प्लस में होता है, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं वेक्टर बी को कहूँ तो वेक्टर बी आपका क्या है, तो ये आपका 2 है, यहाँ से 2 आई कैप, फिर क्या है आपका? माइनस का 1 जे कैप, फिर आपका क्या है? प्लस का 3 के कैप। और यहाँ पर अगर मैं वेक्टर सी की बात करूं तो वेक्टर सी आपका क्या है? वेक्टर सी आपका है 1 आई कैप, क्या है? 1 आई कैप। वेक्टर वी आपका क्या है? माइनस का 2 जे कैप, ठीक है। वेक्टर सी आपका क्या है? 4 के कैप। यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर ये क्या लिख रहे हैं भैया। तो यहाँ वेक्टर वी को अगर देखोगे तो वेक्टर वी आपका क्या है? 2 आई कैप। तो यहाँ से 2 आई कैप, यहाँ से 2 आई कैप लिखा है कि नहीं? बी और जे कैप के लिए क्या है? 1 जे कैप। तो यहाँ से -1 का जे के साथ गुणा करोगे तो -1 यानी -j कैप का आएगा कि नहीं आएगा? वही आएगा। अगर 3 कैप की बात करूँ तो ये आपका 3 कैप। तो इसी को मैंने थोड़ा सॉल्व करने के लिए ऐसे लिख दिया है, ठीक है। तो ये मतलब मेथड होता है, ट्रिक समझ लो, मेथड समझ लो। मेथड इसका मतलब अगर आप फार्मूला निकालेंगे तो फार्मूला भी इसका तैयार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे शॉर्ट मतलब ऐसे समझना आसान होता है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आई कैप को निकालेंगे। तो आई कैप निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको रोक लेंगे, इसको रोक लेंगे। ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा 4 का -1 के साथ गुणा होगा तो आपको क्या मिलेगा? माइनस का 4 मिलेगा। 3 का 2 के साथ क्या होगा? 3 दूनी 6 मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा हम जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। जे का निकालेंगे तो इसको रोक लेंगे, इसको रोक लेंगे। आपका बचेगा क्या इसमें, तो इसमें आपका बचेगा, 2 मिनट इसको इरेज कर दे क्योंकि बहुत गंदा, इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग बार बार नहीं करेंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। जे को रोकेंगे तो आपका, जब जे को हमने रोक लिया तो ये आपका हो जाएगा कितना? 4 दूनी 8 और 3 का 1 के साथ होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस के कैप, ठीक, प्लस के कैप। के कैप के लिए क्या होगा, इसको आप रोक लो, इसको रोक लो, तो 2 दूनी कितना होगा आपका? प्लस का 4 होगा और ये आपका माइनस माइनस कितना होगा? +1, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? 2 आई कैप आ जाएगा। यहाँ से आपका माइनस का 5 जे कैप आ जाएगा और यहाँ से आपका माइनस का, यहाँ पर आपका माइनस का 3 के कैप आ जाएगा, ठीक। माइनस का 2 मिनट रुको आप लोग, माइनस का
थ्री के कैप आ जाएगा, ठीक है, माइनस का थ्री के कैप आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या बनकर आ गया, ये हमारा आ गया वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी आ गया, ठीक। और हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है वेक्टर ए और ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक, क्रॉस वेक्टर सी। तो हम वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी की वैल्यू क्या पता होगी, तो हमको ये वैल्यू पता होगी। तो अब इस वैल्यू का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं वेक्टर ए के साथ। तो ए हमारा क्या है, तो वेक्टर ए हमारा चल रहा है थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फोर के कैप। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी को निकालेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, आई हो जाएगा, या आपका जे हो जाएगा, या आपका के कैप हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आई कैप हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, और ये के कैप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं वेक्टर ए को देखूं, तो ये आपका तीन है, माइनस दो है और चार है। तो यहाँ पर लिख दो आप तीन माइनस दो और चार लिख दो, ठीक है। वेक्टर बी क्रॉस सी क्या है आपका, तो दो माइनस पांच माइनस तीन, तो ये आपका हुआ दो माइनस पांच और कितना माइनस तीन। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, जब आप आई कैप को रोक लोगे, जब आप आई कैप को रोक लोगे, तो आपका क्या होगा, तीन का दो के साथ गुणा होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस का छह हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। जब पांच का चार के साथ करोगे, तो आपका हो जाएगा पांचों बीस हो जाएगा। और बीस यहाँ पर आपका माइनस है, यहाँ पर भी माइनस होता है, तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा बीस। और यहाँ पर आपका जे क्या होता है, माइनस में होता है। आपने यहाँ पर माइनस में लिख दिया, फिर क्या लिखा आपने, जे लिखा। जे में क्या होता है, आप तीन त्रिक का कितना हो जाएगा आपका, माइनस का नौ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीन त्रिक का माइनस का नौ हो जाएगा, और चार दूनी कितना हो जाएगा, माइनस का आठ हो जाएगा, ठीक। बस के गैप में अगर देखें, तो के गैप में क्या होगा, के गैप में क्या होगा, ये टर्म आपका ये टर्म नहीं होगा, यानी पांच से कितना हो जाएगा आपका, माइनस का पंद्रह हो जाएगा। और ये कितना, पांच, इस के गैप को ले रहे हैं ना, तो के गैप में ये आपका टर्म ये टर्म नहीं होगा, तो पांच से पंद्रह होगा। और तीन दो दूनी कितना होगा, चार, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, चार। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, बीस छह आपका कितना हो जाएगा, ट्वेंटी सिक्स आई कैप माइनस यहाँ पर कितना होगा, नौ आठ कितना होता है, सत्रह। तो यहाँ से आपका ये माइनस या माइनस 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 जो है, तो ये आपका जुड़ जाएगा, और जब माइनस बाहर आएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा, ये आप सॉरी, यहाँ पर आपका प्लस जे कैप यानी सत्रह के कैप जे कैप हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, नौ आठ कितना होता है आप सत्रह, तो ये आपका हो जाएगा सत्रह जे कैप, ठीक। इतनी चीजें आप लोग समझ रहे हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, सत्रह जे कैप हो जाएगा, ठीक है। प्लस के कैप में देखें, तो पंद्रह से चार जाएगा, तो माइनस का ग्यारह बचेगा, और जब माइनस का ग्यारह बचेगा, तो ये आपका माइनस है, यहाँ पर आपका प्लस है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना, ग्यारह के कैप, ठीक। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, तो ये हमारा आ गया ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ट्रिपल प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। देखो, जो आपका ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ये आपका दो तरीके से होता है। ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि आप ट्रिपल प्रोडक्ट की आप डेफिनेशन दीजिए, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इससे, इसके बेस पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इससे आपको वेक्टर ये वेक्टर बी वेक्टर सी दे दिया जाएगा, और आपसे पूछेगा कि आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो, और आपसे पूछेगा कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो, ठीक है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखिए, ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक। तो आई होप आप ट्रिपल प्रोडक्ट को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, इसमें आपको कोई डाउट हो रहा है तो बताओ, कमेंट कर दो कि हाँ भैया हमको ये चीजें नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी मतलब आगे एक नई टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, और वो हमारा क्या है, डेल ऑपरेटर, ठीक है। अगर उसमें ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको कोई डाउट हो रहा है, तो आप लोग कमेंट करो कि हाँ भैया ये हमको चीजें नहीं समझ में आई है, ठीक। और मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट नहीं हो रहा है, तो कमेंट करो हाँ भैया सब सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपनी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो आपका क्या है, ट्रिपल सॉरी ऑपरेटर, ठीक है। किसको स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि डेल ऑपरेटर। देखो, डेल ऑपरेटर आपका क्या होता है, दो मिनट इसको थोड़ा इरेज कर दें, फिर हम स्टार्ट करें, ठीक। देखो, देखो डेल ऑपरेटर की बात करें, तो जो आपका डेल ऑपरेटर होता है, डेल ऑपरेटर को सबसे पहले आप देखो कि डेल ऑपरेटर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक। तो देखो, ऑपरेटर को हम लोग कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, कुछ इस प्रकार, उल्टा ट्रायंगल, ठीक, उल्टा आपका त्रिभुज जैसे होता है, ऐसा ही हम इसको पेन का कलर चेंज करें, हाँ। ये आपका डेल है, ये आपका डेल ऑपरेटर है, ठीक है। ये आपका क्या है, डेल ऑपरेटर, यानी कि ये आपका उल्टा त्रिभुज बना हुआ है, और इस उल्टे त्रिभुज के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, ठीक। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है डेल ऑपरेटर, ठीक है। सबसे पहले आप देखो, ये डेल ऑपरेटर, अभी मैं इसके मतलब डीप में जाऊंगा कि आखिर डेल ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लें कि आपका डेल ऑपरेटर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जो आपका डेल ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर को हम लोग कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
यहाँ पर आप लोग ये ध्यान रखो कि ये आपका जो डेल ऑपरेटर होता है, ये आपका आइडेंटिकल होता है, यानी समरूप होता है। ठीक है? किसके समरूप होता है? तो ये आपका डेल डेल सॉरी, यहाँ पर क्या होता है, डेल आई कैप डेल एक्स प्लस डेल जे कैप डेल वाई, ठीक है, प्लस डेल के कैप डेल जेड, इसके समरूप होता है। ठीक, इतनी चीजें आप लोग यहाँ पर समझ लेना। ये मतलब थोड़ा गंदा लिखा हुआ है, थोड़ा सही से मैं लिख दूं। ठीक है, थोड़ा सही से मैं लिख दूं, क्योंकि मतलब हमें जब अच्छा नहीं लग रहा तो आप लोगों को क्या अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सही से लिख दें। तो मैंने बताया कि जो आपका डेल ऑपरेटर होता है, डेल ऑपरेटर को हम लोग उल्टा त्रिभुज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और डेल ऑपरेटर आपका किसके आइडेंटिकल होता है, किसके समरूप होता है? तो ये आपका डेल आई कैप, किसके, डेल आई कैप डेल एक्स प्लस डेल जे कैप डेल वाई प्लस डेल के कैप और डेल जेड, इसके क्या होता है, आपका ये समरूप होता है। ठीक, क्या होता है, इसके आपका समरूप होता है। तो ऑपरेटर आप लोगों ने समझना क्या है, ये आप इसको ध्यान रखना, इसकी भी बहुत आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों को। तो जो आपका डेल ऑपरेटर होता है, डेल ऑपरेटर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ये किसके आइडेंटिकल होता है, तो डेल आई कैप अपान डी डेल एक्स प्लस डेल जे कैप अपान डेल वाई प्लस डेल के कैप अपान जेड। ठीक, इसके समरूप होता है, सॉरी हाँ समरूप होता है। ठीक, अब देखो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में क्या होता है, वैकल्पिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि डेल ऑपरेटर आपका कौन सी क्वांटिटी होती है, मतलब ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है कि आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लो कि जो आपका डेल ऑपरेटर होता है, ये आपकी एक कौन सी क्वांटिटी होती है, तो ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये आपकी कौन सी क्वांटिटी होती है, तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वो चीजें मैंने बताई, मैंने क्या बताया कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और क्या बताया कि इसकी क्वांटिटी क्या होती है, इसकी राशि क्या होती है, तो यह एक सदिश राशि होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि ये आपके विकल्प में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि डेल ऑपरेटर की क्वांटिटी क्या होती है, तो आप बताइए ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ गए, तो कहोगे हाँ भैया इतनी चीजें हम लोग समझ गए। ठीक, अब देखो डेल ऑपरेटर की बात करें, तो डेल ऑपरेटर के हम लोग टाइप को पढ़ते हैं। मैंने पढ़ा डेल ऑपरेटर क्या होता है, और जो मैंने आपको भी बताया वो सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब करते हैं कि डेल ऑपरेटर आपका इसके टाइप कितने होते हैं। तो ऑपरेटर टाइप को पढ़ने के लिए हम थोड़ी सी चीजें आपको बता दें। यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे, वी हैव हमारे पास, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट वी हैव, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को लेंगे, क्या, दो वैल्यू को लेंगे। एक वैल्यू आपकी क्या होगी, एक वैल्यू हम ले लें फाइव, दूसरी वैल्यू हम लोग क्या ले लें, वेक्टर ए। ठीक, क्या ले लें, पहली वैल्यू हमने ले लिया कि फाइव है, और दूसरी वैल्यू आपकी क्या है, वेक्टर ए है। ये फाइव आपका क्या है, तो ये फाइव आपका स्केलर फील्ड है, और ये आपका ए क्या है आपका, तो ये आपका वेक्टर फील्ड है। यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख दो SCALAR, ये आपका स्केलर फील्ड है, और जो आपका ये है आपका क्या है, वेक्टर फील्ड है। ठीक है, ये आपका स्केलर फील्ड है, और ये आपका वेक्टर फील्ड है। और यहाँ पर ये आप इस पे कोई वेक्टर नहीं लगा है, तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी होगी, और उस पे आपका क्या, ए के ऊपर आपका ये वेक्टर लगा हुआ है, तो ये आपका क्या है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो ये आपका फाई क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये आपका ए क्या है आपका, तो ये आपका है, ये आपका वेक्टर फील्ड है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, इतनी चीजें आप लोग समझ गए। तो देखो उसने क्या कहा, मैंने कहा कि जो डेल ऑपरेटर होता है, डेल ऑपरेटर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर इस डेल वेक्टर के साथ जो आपका ये डेल वेक्टर है, डेल ऑपरेटर ना कह करके हम इसको डेल वेक्टर कहेंगे। ठीक है, अगर इस डेल ऑपरेटर के साथ ये फाई है, क्या है, ये आपका मल्टीप्लाई कर रहा है फाई, और इस डेल ऑपरेटर के साथ यहाँ पर आप लोग देखो, इस डेल वेक्टर के साथ अगर ये फाई आपका आ रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ ये स्केलर फील्ड। क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ ये स्केलर फील्ड। तो आप लोग क्या लिख दो, इसको लिख दो ग्रेडियंट ऑफ ये स्केलर फील्ड। अगर इस डेल वेक्टर के साथ ये आपका फाई आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। कितनी चीजें आप लोग समझ गए। और अगर इस सॉरी और अगर इस डेल वेक्टर के साथ, और अगर इस डेल वेक्टर के साथ, इस डेल वेक्टर के साथ ये आपका वेक्टर आ रहा है, यानी डॉट प्रोडक्ट के साथ आ रहा है, यानी जो आपका ये डेल वेक्टर है, इस डेल वेक्टर के साथ आपका एक वेक्टर आ रहा है, प्रोडक्ट क्या है आपका, डॉट है। इस क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट ऑफ ये वेक्टर
वेक्टर फील्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट ऑफ ए वेक्टर फील्ड। और अगर इस डेल वेक्टर के साथ आपका क्रॉस वेक्टर ये आ रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं कर्ल, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। तो यहां से इसको बताने का मेरा ये उद्देश्य था कि जो आपका डेल ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर आपका तीन तरह से होता है। अब मैं इसके निष्कर्ष पे आता हूँ, इसका कंक्लूजन आपको निकालता हूँ। अभी मैं ये सारी चीजें लिख रहा था तो शायद आप कंफ्यूज हो रहे थे कि भैया ये क्या बकवास लिख रहे हैं, ठीक। तो देखो, यहाँ पर ये सारी चीजें बताने का मेरा ये उद्देश्य था कि जो आपका डेल ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब इसको, जो आपका डेल ऑपरेटर है, इस डेल ऑपरेटर को आप तीन पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक। जो आपका डेल ऑपरेटर है इसको तीन तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। पहला ये है कि अगर ऑपरेट केवल फाई यानी कोई आपकी स्केलर क्वांटिटी आ रही है, यानी फाई डेल के साथ अगर आपकी स्केलर क्वांटिटी आ रही है तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, ये आपका पहला टाइप हो गया। और अगर इस वेक्टर के साथ आपकी कोई क्वांटिटी आ रही है और उसका अगर आप क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो वो आपकी क्या होती है, वो आपकी डाइवर्जेंट ऑफ ए वेक्टर फील्ड होती है, इसको आप टाइप सेकंड समझ लो। और अगर इस बल वेक्टर के साथ आपका कोई वेक्टर आ रहा है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए कह रहा है, तो इसमें आपका क्या होगा, इसको हम लोग कहते हैं कर्ल सी यू आर, ये आपका ये यू आर एल है, क्या है, सी यू आर एल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, ये आपका थर्ड टाइप होता है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि जो आपका डेल ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर आपका तीन तरह से होता है। पहला आपका होता है ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, दूसरा आपका होता है डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर फील्ड और तीसरा होता है आपका कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। तो आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कि आपका फाई यानी जो आपका वेक्टर इंटू फाई है, यानी जो आपका ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड है, ये आपका क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आपका डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर फील्ड क्या होता है, फिर हम कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले पॉइंट को पढ़ेंगे, क्योंकि मैं ये दो पॉइंट आपकी कल की क्लास में बताऊंगा, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट आपके कवर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो देखो, तो देखो आपका आपका ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड क्या होता है, देखो आगे हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं और ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड को हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो इसको मैंने टॉपिक, हाँ ये आपका ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड हमने यहाँ पर मतलब टॉपिक हेडिंग भी हमने लिया है, ठीक है। देखो, देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो आपका ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे आपका कि आपका डेल वेक्टर है और उसके साथ आपका क्या है, फाई है, डेल वेक्टर है और उसके साथ आपका फाई है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड कहते हैं। मैंने अभी आप तुरंत बताया था कि जो आपका डेल वेक्टर होता है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं फिर से, शायद आप लोग ध्यान ना हो आप, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो आपका डेल वेक्टर होता है, को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी रिप्रेजेंट नहीं, जो आपका वेक्टर होता है, ये डेल वेक्टर आपका किसके आइडेंटिकल होता है, तो ये आपका आइडेंटिकल होता है डेल आई कैप, किसके, डेल आई कैप अपान डेल एक्स प्लस डेल जे कैप अपान डेल वाई प्लस डेल के कैप अपान डेल डेल जेड, ठीक। इसके क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, इसके आपके समरूप होता है, मैंने आपको अभी बताया था। अब में इस समरूप यानी समान, लगभग समान होता है ना, समरूप मतलब लगभग समान होता है। आप लोगों ने 10th में जब आप लोगों ने ट्रायंगल नामक चैप्टर को पढ़ा होगा तो उसमें आपको सर्वांग सम, समरूप, ये सारी की सारी आकृतियां आपको बताई गई होंगी, ठीक। तो अगर ये आपका जो डेल वेक्टर है, ये डेल वेक्टर की वैल्यू अगर मैं इसको रखूं तो कोई दिक्कत, तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसके आइडेंटिकल नहीं, इसी के समरूप है, इसी के समान है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कि जो आपका डेल वेक्टर है, इस डेल वेक्टर की जगह हम लोग क्या लिख दें, इसको लिख दें, ठीक। तो यहाँ पर इस डेल वेक्टर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, इस डेल वेक्टर की जगह लिख देंगे डेल आई कैप अपान जे कैप, सॉरी जे, हाँ जे नहीं एक्स होगा, ठीक, क्या होगा एक्स। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, आई कैप, आई कैप अपान एक्स प्लस क्या लिख देंगे, डेल जे कैप, क्या लिख, सॉरी डेल जे कैप अपान डेल डेल वाई प्लस डेल के कैप अपान डेल जेड, इसको लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। ये के दोनों मल्टीप्लाई में चल रहे हैं ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फाई बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। देखो अब ये फाई आपका
डेल वेक्टर ए के जो आपका डेल वेक्टर था इसके मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो फाई का हम लोग पहले क्या करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इस फाई का इसके साथ करेंगे, फिर इस फाई का इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो फाई का जब हम लोग किसके आई कैप अपान डेल एक्स के साथ करेंगे, क्या मिलेगा, तब आपको आई कैप अपान क्या मिल जाएगा, डेल एक्स मिल जाएगा। प्लस जब आप का गुणा आप किसके डेल जे कैप अपान जो वाई के साथ करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, डेल फाई जे कैप अपान डेल वाई मिल जाएगा आपको। और जब आप फाई का गुणा आप लोग डेल के कैप अपान डेल जेड के साथ करेंगे, क्या मिल जाएगा, फाई के कैप अपान डेल जे मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको कोई आप ये आपका वेरिएबल तैयार हो जाएगा, ठीक है। और जो ये आपको मिला है, यही आपका ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड होता है। यही आपका क्या होता है, यही आपका ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड होता है। तो आई होप आप इस ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर तुमने कंसंट्रेशन के साथ क्लास को देखा होगा, तो मैं ये पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ कि सारी चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक। अब आपसे अगर कोई पूछता है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड क्या होता है, या फिर आप एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड क्या होता है, तो उसमें जो आपका ड्यू वेक्टर होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, फाई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये आपका ड्यू वेक्टर क्या होता है, ड्यू वेक्टर आपका किसके आइडेंटिकल होता है, तो ये आपका इस इक्वेशन के जो आपका ये वेरिएबल मिला है, इसके किसके मतलब इस इक्वेशन के क्या होता है, इक्वल होता है, यानी समरूप होता है, समान होता है, लगभग समान होता है, ठीक। तो आई होप आप इस ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसमें कोई डाउट हो रहा है आपको, तो कहोगे भैया कोई डाउट नहीं हो रहा है। और मैं ये पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ कि अगर आप कंसंट्रेशन के साथ क्लास को देखेंगे, तो मैं ये बिल्कुल कहता हूँ कि आपको सारी की सारी चीजें मैं क्लास में ही समझा दूंगा। आप दोबारा वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। तो देखो इतनी चीजें आप लोग समझ गए, तो कहोगे हाँ भैया समझ गए। तो यहाँ से आपका एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बताइए, मतलब पूछ लिया जाता है विकल्प के रूप में पूछा जाता है, जिसमें जिस यूनिवर्सिटी में क्या होता है, विकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां से पूछ लिया जाता है कि बताइए जो आपका ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड होता है, ये आप कौन सी क्वांटिटी होती है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है कि आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो देखो मैंने क्या कहा, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि जो आपका ये डेल ऑपरेटर होता है, डेल वेक्टर होता है, ये आप कौन सी राशि है, ये आपकी एक वेक्टर राशि है। मैंने आपको क्लास मतलब ऑपरेटर को पढ़ाने से पहले ही बता, जब मैंने पढ़ाया था बताया था अभी, ये आपको बता दिया था कि ये आपका डेल ऑपरेटर एक कौन सी राशि होती है, वेक्टर राशि होती है। ये आपका मल्टीप्लाई है, क्रॉस नहीं मल्टीप्लाई है, ठीक। यहाँ पर क्या है आपका फाई है, क्या है आपका फाई है। फाई ने क्या कहा कि ये आपके स्केलर क्वांटिटी है, ये आपकी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और आप पता है कि जब मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि जो जब आप वेक्टर और किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा एक आपको क्या मिलती है, एक आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो आप यहाँ से ये बात को भी नोट कर लेना कि जो आपका ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड होता है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड होता है, इसका जो क्वांटिटी होती है, कौन सी क्वांटिटी में होता है, तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी में होता है। किसकी क्वांटिटी में होता है, वेक्टर क्वांटिटी में होता है। तो आई होप मेरी बातों को भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। इसमें कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट करके बताइए, ठीक। इसमें हाँ, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जो ये आपका ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड है, यहाँ से बस आपको इतना ही पूछता है एग्जामिनर, हर बार आप इतना ही पूछता है। उसमें क्या होता है, जो आपका ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड होता है, इसमें आपका पूछ लिया जाता है, मैंने यहाँ पर लिखा है, इसमें आपका पूछ लिया जाता है कि बताइए जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट बताइए, ठीक। इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट, इसमें आपसे पूछा जाता है कि जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट बताइए। अब आखिर ये क्या होता है, इसको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आज की क्लास में समझ लेंगे, ठीक है। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग अच्छे से समझ लें, फिर हम अगली क्लास में जो चीजें बचेंगी उनको हम अगली क्लास में समझेंगे, ठीक है। कि इसको भी अगली क्लास में छोड़ दें, आप लोग कहिए तो इसको भी हम अगली क्लास में बताएं, लेकिन चलिए ठीक है, इसको हम आप बता देंगे। ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट में ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक। तो बात करते हैं कि आपका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक। देखो अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा है, यहाँ पर अगर आप देखो, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जो आपका डेल ऑपरेटर होता है, जो डेल वेक्टर होता है, इसका जब हम लोग फाई के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, तो आपको मिलता है डेल फाई आई कैप अपान क्या मिलता है आपका, डेल एक्स मिलता है, ठीक। दूसरा क्या मिलता है, डेल फाई जे कैप अपान डेल एक्स मिलता है, ठीक। तीसरा क्या होता है आपका, डेल फाई के कैप अपान जी मतलब यहाँ पर एक्स वाई होगा, ठीक। यहाँ पर हमने एक्स कर दिया है, यहाँ पर आपका वाई होगा, ठीक। क्या होगा आप, यहाँ पर आपका क्या होगा, वाई होगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो, वाई लिख दो, और यहाँ पर आपका क्या होगा,
मतलब जे कैप सॉरी जेड कैप होगा, ठीक है। इसे आप लोगों ने अभी क्या पढ़ा है, ग्रेडियंट स्केलर। यहाँ पर अभी मैंने आपको ये बताया, ये निकाल कर अभी आपको बताया कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फ्लूइड क्या होती है, ठीक। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या लिया कि आपका जो आपका डेल ऑपरेटर है, इसका जब हम लोग फाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, तब हमको मिलता है कि ये आपका वेरिएबल मिल जाता है, ठीक, ये वेरिएबल मिल जाता है। अब देखो, अब देखो यहाँ क्या करते हैं, बहुत से मतलब लोग क्या करते हैं, इसकी मतलब इतना लंबा प्रूफ करवा देते हैं कि हाँ सभी लोग आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, बहुत लंबा प्रूफ करवा देते हैं। हालांकि अगर आप लोग बुक में देखो, यहाँ पर हमारे पास एक बुक है, ये देखो हमारे पास एक बुक यहाँ पर रखी हुई है, ये इतनी मोटी बुक है, यहाँ पर घबराना मत कि इतनी मोटी चलती है, ये 2014 की बुक है और ये मतलब नई लग रही है, लेकिन ये बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, इसमें इतना अच्छा कंटेंट है, इसको अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सॉरी ये तो मैथ्स की है, मतलब फिजिक्स की रखी हुई है, ठीक है। तो उस बुक में क्या है, इसमें मतलब थ्योरेटिकल मतलब इतना थ्योरी लिखा हुआ है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थ्योरी आप अपने मन से लिख लीजिएगा, मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि इसका प्रूव कैसे करते हैं, मतलब इसको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपका होता क्या है, इसको मैं समझा दूं, बस आप सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, डेल जो आपका डेल वेक्टर का हम लोग फाई के साथ गुणा किया तो हमको क्या मिला, ये मिला। इसके इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे कि जो आपका वेक्टर फाई है, जो आपका डेल वेक्टर फाई है, इसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे कोई डीएल लंबाई का, ठीक, वेक्टर डीएल लंबाई का क्या निकाल देंगे, इसको आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग ये ध्यान रखना कि जो आपका डेल वेक्टर है फाई के साथ हमने इसको गुणा किया, और जो आपका ये है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो डीएल लंबाई का एक डीएल वेक्टर है, इससे हम लोग क्या करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। और आपको पता होगा कि अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इस सॉरी इसमें आपको पता होगा कि जो आपका, 2 मिनट रुको, हाँ हाँ सही है सारी चीजें, ठीक है, आपको पता होगा, आपको ये पता होगा कि जो आपका डेल वेक्टर और फाई का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, तब आपको क्या मिलता है, तब आपको मिलता है, ये आपको मिलता है डेल और डेल वेक्टर फाई और एक मॉड ऑफ बीएल और क्या मिलता है, कॉस थीटा मिलता है। ये कैसे मिला, आपको पता है कि जब आप इसको निकालते हैं ए बी कॉस थीटा, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा नहीं कि जब आप किसी का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है, ए बी कॉस थीटा मिलता है। और ए बी कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर मतलब नॉट ऑफ वेक्टर, ये नॉट ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू कॉस थ्री इज इक्वल टू इनटू कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं ना? ऐसे लिखते हैं ना? तो क्या हुआ, ए हुआ, ये आपका क्या हुआ, बी हुआ, ये आपका क्या हुआ, ए हुआ, ये आपका क्या हुआ, बी हुआ। अब इसका हम लोग क्या निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ए बी का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या मिलता है आपको, तो मिलता है आपका ए बी कॉस थीटा मिलता है, क्या मिलता है, ए बी कॉस थीटा मिलता है। और ए बी कॉस थीटा हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मान ऑफ वेक्टर ए प्लस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल सॉरी इज इक्वल टू में इनटू में कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। तो देखो हम लोग क्या करें, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, हमने लिख दिया कि जो आपका डेल वेक्टर है, जो आपका डेल वेक्टर है और फाई है और डॉट प्रोडक्ट आपका डीएल, इसको हमने कुछ इस प्रकार लिख दिया, ठीक है। अब आपका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में आपको क्या करना होता है, और हाँ एक चीज यहाँ पर आप लोग और ध्यान रखना, यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो आपका थीटा है, ये आपका थीटा क्या है, तो ये आपका जो यहाँ पर आप नोट करके लिख लेना कि जो आपका थीटा है, ये थीटा आपका क्या है, तो ये आपका डेल वेक्टर और डेल वेक्टर फाई और एंड जो आपका डीएल है, इसका एंगल है, ठीक है, ये आपका क्या है, इसका एंगल है, थीटा क्या है आपका एंगल है, ये आपका क्या एंगल है। तो अगर आपसे मतलब यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है कि आपका थीटा का एंगल करा है, तो ये आपका डेल मतलब जो डेल वेक्टर और इंटू में फाई और डॉट डीएल वेक्टर है, इसका आपका क्या है एंगल है, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। तो देखो वहां पर आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में आपको क्या करना होता है कि जो ये वैल्यू आपकी निकल कर आई, ये जो वैल्यू आपकी निकल कर आई, ये वैल्यू आपकी, इसमें हम थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या रखें, इसमें आपको ये पता करना होता है कि इसमें हम थीटा की मैक्सिमम वैल्यू को क्या रखें, ठीक है। ये इसमें बस आपको ये पता करना है कि इसमें हम लोग मैक्सिमम यानी जो आपका एक कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा में थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या रखें, यही आपका इंटरप्रिटेशन में आपको बस यही करना होता है कि जो आपका कॉस थीटा होता है, इसमें आप थीटा की मैक्सिमम वैल्यू को पुट करना होता है। मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे पुट करेंगे, तो देखो आप कॉस थीटा का ग्राफ पता होगा कि कॉस थीटा का ग्राफ क्या होता है, तो कॉस थीटा का ग्राफ आपका होता है -1 से कितना होता है, +1 होता है, क्या होता है, -1 से आपका +1 होता है किसका, कॉस थीटा का ग्राफ। और अगर आपकी मैक्सिमम वैल्यू बात करूं कि आप
cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू को पुट करें तो मैक्सिमम वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या होती है, -1 से +1 तक होती है। तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी प्लस का 1 होती है। क्या होती है आपकी इसमें मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या है, तो यहाँ पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि जो आपका cos थीटा है, अगर cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग 1 रख दें तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपका निकल कर आएगा। ठीक, क्या निकल कर आएगा, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपका निकल कर आएगा। ठीक, तो आपको पता है कि cos थीटा की वैल्यू 1 ही होती है, जब आप cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखते हैं, cos 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। बस यही आपका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपका लैंग्वेज भी होता है। बुक्स में क्या है, बुक्स में आपको ये सारी चीजें मैंने एक्स्ट्रा लिख दी हैं, इसको आप लोग मैं आपको सही से लिख दूं, फिर से लिख दूंगा। ठीक है, इसमें आपको क्या होता है कि बुक्स में क्या दी जाती है, बुक्स में यहाँ पर कम से कम लगभग 8 से 10 लाइन आपको बता दिया जाएगा इतनी ही चीज को बताने के लिए कि इसमें cos थीटा की कौन सी मैक्सिमम वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। इतने ही बात को बताने के लिए इसमें क्या होता है कि कम से कम 8 से 10 लाइन आपको लिखवाए जाते हैं। ठीक, तो ये वैल्यू आप लोग क्या करना, बस आप थोड़ा समझ लो कि जो आपका cos थीटा होता है, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपको अगर रखना है तो आपको पता होना चाहिए कि cos थीटा की वैल्यू आखिर क्या क्या होती है। तो आपकी -1 से कितनी होती है, +1 तक होती है। तो अब आपको यहाँ पर क्या पता होगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू एक ही तो होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी एक ही होगी। तो जब एक होगी तो हम क्या कहते हैं कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या होगी, एक होगी। और जब इस cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपकी एक होगी तो यहाँ पर अब आपको पता होगा कि आखिर cos में एक किसकी वैल्यू होती है, तो आपकी किसकी होती है, 0 डिग्री की वैल्यू होती है। यही आपका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट होता है। ठीक है, इसी को समझाने के लिए मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, पूरी की पूरी कॉपी लिख देते हैं, पूरी की पूरी 2-2 पेज लिख देते हैं। तो ऐसा कुछ मत करना आप लोग। बस यहाँ पर आप जो मैंने यहाँ पर ये चीजें मैंने बताई, यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज आप लोग लिख देना कि इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढना है, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढना है, थीटा की। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपकी प्लस की 1 होगी। तो आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। कुछ लोग शायद ना समझ पाए होंगे, एक बार फिर से बताता हूँ। देखो देखो, जो आपका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है, इसमें क्या होता है, जो आपने जो आपका ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड्स निकाला है, इसी में हम लोग क्या करते हैं, कोई मूल लंबाई का एक आपका वेक्टर होगा, उससे हम लोग क्या करते हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। और आपको पता है कि जब आप किसी दो आप वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो दो यहाँ पर मैंने लिखा बोल गया हम, यहाँ पर लिख देते हैं। जब हम क्या करते हैं, कोई दो वेक्टर का हम लोग क्या निकालते हैं, कोई वेक्टर निकालते हैं, तो आपको क्या मिलता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा मिलता है। सॉरी, ए बी कॉस थीटा, यहाँ पर हमने गलत लिख दिया, ए समझ लेना आप लोग, ए बी कॉस थीटा मिलता है। और ए बी कॉस थीटा मिलेगा तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक, वही चीज हमने यहाँ पर क्या की, जो हमने क्या किया, ये आपका क्या हुआ, वेक्टर ए हुआ, ये आपका वेक्टर बी हुआ, और ये आपका क्या, सॉरी, ये आपका वेक्टर पूरा ये हो गया, ये आपका पूरा वेक्टर बी हो गया। इसी का हमने क्या किया, ए बी कॉस थीटा में इसको मैंने चेंज कर दिया। और यहाँ पर इसमें आपको मैं इंटरप्रिटेशन वाली जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में आपको बस यही करना होगा कि इसमें आपकी जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी, उसमें आपकी कॉस थीटा की आखिर कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसी चीज को आपको लैंग्वेज में लिख देना है। थोड़ा बहुत 2 से 3 लाइन आप लैंग्वेज में लिख देंगे कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐसे लैंग्वेज आप लोग लिख देना कि cos थीटा की वैल्यू -1 से +1 की तरफ मतलब सबसे मैक्सिमम होती है। तो +1 आपकी क्या है, +1 सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। तो थीटा की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, थीटा की वैल्यू आखिर हम लोग क्या रखें कि +1 आ जाए। तो थीटा की वैल्यू अगर हम लोग cos 0 रखना है तो ये आपका क्या होता है, ये आपका 1 के बराबर आ जाता है। ठीक, तो ये आपका होता है जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो रहा है, थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि भैया हाँ ये चीज हमको यहाँ नहीं समझ में आई, मैं दोबारा उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ भैया हमको क्लास कैसी लगी। और एक भाई का कमेंट आया था कि भैया आप लाइव आइए, हमसे आपको बातें करनी है। तो आप ठीक है, मैं कभी मतलब किसी दिन लाइव आ जाऊंगा आप लोगों के सामने, तो बातें करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी बात पूछनी होती है तो आप कमेंट कर दिया करो। ठीक है, मैं आपको कमेंट पे रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और इस क्लास को आप अपने मतलब वो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास में कमेंट जरूर करें, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करें। अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास को यहीं पर बंद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।